थोड़ी जरूरी बातें करेंगे, हम आमने सामने रह के थोड़ी जरूरी बातें करेंगे, तो या तो वीडियो को पूरा देखना है या फिर देखना ही नहीं है। देखो अपना नीट है 17 जुलाई को, 17 जुलाई को अपना नीट है, तो दिन लगा के चले तो 100 ही आप मान के चलो, 100 दिन है, उससे भी ऊपर ही है कुछ, पर 100 दिन आप मान के चलो। ठीक है, देखो अब यहाँ पे ना जो मेंटल स्टेट रहती है या जो भी अपनी एक्टिविटी है, काम करने का तरीका, तैयारी कितनी है, कैसी है, इसमें दो चीजें रहेंगी, है ना। और मैं बात भी करूंगा उन दो चीजों पे ही, एक अपना इमोशनल एंगल रहेगा और एक अपना प्रैक्टिकल एंगल रहेगा। इमोशनल एंगल जब तक ये वीडियो चलेगी जब तक चलेगा, है ना। नेक्स्ट कोई वीडियो देखोगे इस टाइप की, कैसे करें ये वो वहां पे भी आपकी वीडियो जब तक चलेगी जब तक इमोशनल एंगल आपके साथ चलेगा। बाकी फिर आप खुद के ही इमोशन में वीडियो के बाद गिर जाओगे, ये जाहिर सी बात है, मैंने बहुत किया है। ठीक है, और प्रैक्टिकल एंगल क्या है, वो आपके साथ रहेगा, आपसे काम करवाएगा और आपको जहां पे आपको पहुंचना है वहां तक लेके जाएगा। तो इमोशनल एंगल तो वही है, कुछ ऐसे सवाल, है ना, जो खुद के मन में, जैसे जैसे दिन घटते हैं, जैसे नीट में जब 200 दिन रहते थे तब थोड़े कम सवाल थे, दिन कम हुए, सवाल बढ़े मन में, हो सकता है या नहीं हो सकता, ये वो कैसे करें, हाँ, फिर से वही चीजें इमोशनल एंगल क्या करेंगी, आपकी प्रैक्टिकल लाइफ को चेंज करने लग जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं 10 घंटे पढ़ता था, तो इमोशनल एंगल जो आए हैं, है ना, कैसे होगा, नहीं होगा तो क्या होगा, इस टाइप की चीजें क्या करवाएंगी, फिर वही, है ना। मैं क्या करता था, प्लेन शीट पे सफेद पेज लिया, उस पे चैप्टर के नाम लिख के देख रहा हूँ, फिर कर रहा हूँ, ये इतने दिन में हो जाएगा, ये इतने दिन में हो जाएगा, है ना। 200 दिन थे तब भी वही चीज कर रहा था, 150 दिन बचे तब भी वही चीज कर रहा था, 100 दिन बचे तब भी वही चीज कर रहा था। मतलब क्या है, चैप्टर कम नहीं हो रहे, हम दिन को कम करते जा रहे हैं, है ना। जिस चैप्टर को हम 5 दिन में करते हैं, फिर 3 दिन में, फिर 2 दिन में, फिर एक दिन में 2 चैप्टर भी करने पड़ेंगे। और कंडीशन ऐसी आ जाएगी थोड़े दिन बाद कि एक दिन में आपको 4-4 चैप्टर भी करने पड़ेंगे। और चीजें सेम ही करेंगे, हम पेज पे चैप्टर का नाम लिखेंगे, इतने दिन में ये, इतने दिन में ये, इतने दिन में ये। ठीक है, और यहाँ पे चीज आपको समझनी पड़ेगी कि दिन कम होंगे, है ना, क्योंकि जो घड़ी है, जो टाइम है, वो नहीं रुक सकता, है ना। चाहे तो टाइम के साथ चैप्टर को भी घटना पड़ेगा, नहीं तो काम पूरा खराब है। एक और चीज फिर से वही कि, है ना, बायो में इतने आ जाएंगे, 340 बायो में आ जाएंगे, केमिस्ट्री में 150 प्लस इतने फिजिक्स में इतने, फिजिक्स में इतने। तो ये चीज भी बहुत टाइम वेस्ट करती है। हाँ, तो ये सारा फंडा क्या है, जब हमारी प्रैक्टिकल लाइफ बिगड़ी, मतलब हम 24 में से 10 घंटे जहां पढ़ना चाहिए, 12 घंटे जहां पढ़ना चाहिए, 13 घंटे जहां पढ़ना चाहिए, वहां हम क्या है, इमोशंस को घुसा रहे हैं। मतलब क्या है, हम सिलेबस पे कोई अटैक नहीं कर रहे, हम बस उम्मीदों के साथ खेल रहे हैं, इमोशंस के साथ खेल रहे हैं, है ना। और उम्मीदें जितनी बनाते जाओगे, सिंपल सी बात है, उम्मीदें जितनी बनाओगे उनको टूटने का डर भी बढ़ता जाएगा, और फिर वो इमोशनल ब्रेकडाउन होगा और चीजों की ऐसी तैसी होगी, है ना। अब यहाँ पे ना सबसे पहले ये सवाल आएगा, अभी अभी का सवाल, कि इतने दिन में क्या नीट क्लियर हो सकता है, जो भी अभी दिन बचे हैं, मान लो एकदम डेट आती है ना, तो यही सवाल एकदम आगे खड़ा हो जाता है कि जो दिन बचे हैं मुझे उतने दिन में क्लियर करना है, तो उतने दिन में होगा या नहीं होगा। तो इसका जवाब सिंपल सा है, ड्रॉपर के लिए तो बहुत ही आसान है इसका जवाब, और प्लस 2 वाले के लिए भी सेम ही जवाब है। देखो अगर आपके पास, या मैं अपने को ही लगा के चलता हूं, अगर मेरे पास ये ऑप्शन है कि यार नीट होगा कि नहीं होगा, यार नहीं हुआ तो क्या करता हूँ, आईपीएल टीम में चला जाता हूँ, ये ऑप्शन हो तो समझ में आता है। या फिर मेरे दरवाजे पे कोई सॉफ्टवेयर कंपनी खड़ी है और नीट नहीं हुआ तो उनको मैं हाँ बोल देता हूँ, करोड़ों का पैकेज है, ये ऑप्शन है तो समझ भी आता है। ठीक है, तो यहाँ पे तो अपने पास ऑप्शन ही नहीं है, और ड्रॉप पर हो तो उनके पास तो कोई भी ऑप्शन नहीं है, नीट होगा या नहीं होगा, इसमें आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। आपके पास ऑप्शन ही एक है, आपको पेपर दे के आना है। हाँ, अब पेपर दे के आना है, इसकी दो अप्रोच है, नेगेटिव पॉजिटिव, तो क्यों ना पॉजिटिव को पकड़ लिया जाए, क्योंकि वो भी तो ऑप्शन में है ना, हम नेगेटिव को पकड़ते चले जाते हैं। और आप ध्यान देना एक बात पे, जो ये नेगेटिव अप्रोच, डिप्रेशन, स्ट्रेस, जो भी आप वर्ड यूज करना है इसके लिए कर लो, इनकी एक खास बात होती है ना, मैं अपनी लाइफ से बता रहा हूँ, इनकी एक खास बात है, मैंने एक्सपीरियंस किया है ये चीज, कि ये एक्सपोनेंशियली बढ़ते हैं, मतलब आज जितने हैं कल उससे बहुत ही ज्यादा हो जाते हैं, फिर कुछ 10-15-30 दिन में तो हम इतने घिर जाते हैं इनसे कि निकलना मुश्किल हो जाता है। फिर फालतू के रास्ते ढूंढते रहते हैं, मतलब जो काम है उससे हम अब बहुत दूर जा चुके हैं, जो अपना काम है, सिलेबस खत्म करना है, पढ़ना है, उससे बहुत दूर जा चुके हैं। ठीक है, तो ये डाउट बिल्कुल निकाल दो, हो सकता है या नहीं हो सकता, ये निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, पेपर आपको देना है तो उसको पॉजिटिव अप्रोच के साथ देना चाहिए, क्योंकि वो भी एक ऑप्शन है पॉजिटिव अप्रोच वाला, नेगेटिव को मत पकड़ो। तो ये बात क्लियर है, पॉजिटिव अप्रोच के साथ जितना पॉसिबल कर सकते हैं उतना करके पेपर देंगे, ये बात अपने दिमाग में घुसा लो। हो सकता है, नहीं हो सकता, आपके पास ऑप्शन ही नहीं है उसका, सिंपल सी बात है, क्लियर है।
ठीक है। अब यहां से ना अगर ये चीज आप करोगे, मान लो आप जहां पे भी हो, अपने घर पे हो, पीजी में हो, किसी कोचिंग में हो, जहां पर भी हो, अगर ये चीज इतने दिन में आप सोचोगे ना कि मैं क्या करता हूँ, अभी जितने दिन मेरे को मिले हैं सब चैप्टरों का, वही सेम चीज, सब चैप्टरों का नाम लिखा, इतने दिन में ये, इतने दिन में ये, और मेरा प्लान ये फिक्स हो गया। ठीक है, तो ये प्लान आपको भी पता है जिंदगी में, है ना, जितना भी आपने नीट की तैयारी की आपको भी पता है ये प्लान 3 दिन से ज्यादा नहीं चलेगा। तीसरे दिन आप फिर से वही सेम प्लानिंग करोगे, है ना, फिर थोड़े दिन बाद फिर से सेम प्लानिंग करोगे, तो ये प्लान खुद से प्लान नहीं चलेगा, ये काम नहीं करेगा। हो सकता है 1000 में से कोई एक बच्चा खतरनाक हो, वो कर दे, बट आपको भी पता है ये काम नहीं करता। तो आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि आपको एक फिक्स टारगेट मिल जाए कि इतने दिन में, 8 दिन में तुम्हें ये चैप्टर खत्म करने हैं, है ना। और ऐसे ही नहीं होता कि मान लो मैं यूट्यूब पे आया और मैं आपको बोल दूंगा कि 8 दिन में आप ये खत्म करो, ये भी फॉलो नहीं हो सकता, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। ठीक है, और तो इसका एक ही सॉल्यूशन है, एक अच्छी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना। ठीक है, अब वो टेस्ट सीरीज वो आपका ओपिनियन होगा कि किसकी ज्वाइन करनी है, कैसे ज्वाइन करनी है, मैं उसमें कुछ नहीं बोलता, है ना। ऑफलाइन हो सकती है, अगर अच्छी टेस्ट सीरीज अगर ऑफलाइन अवेलेबल है तो उसको, उसके लिए आप जाना, है ना। ऑनलाइन को थोड़ा अवॉइड करना अगर अच्छी अवेलेबल है। अच्छी अवेलेबल नहीं है आपके एरिया में तो ऑनलाइन कोई अच्छी ले लेना। पर टेस्ट सीरीज के बिना अगर आप ये सोच रहे हो कि अभी से मुझे अच्छा करना है और ऐसे करना है, जो भी करना है ना, लेवल पे लेके जाना है चीजों को और कुछ करके दिखाना है, तो टेस्ट सीरीज के बिना कंप्लीट फॉलो नहीं होगा। आज इक्विलिब्रियम में हो, कल थर्मोडायनेमिक्स में होगे, परसों इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में होगे, फिर अगले दिन मैग्नेट में घूम रहे होगे, अगले दिन बायो में घूम रहे होगे, तो इन चीजों का अंत नहीं है। तो 100 चैप्टर है अपने पास, 100 चैप्टर को अगर घटाना है तो टेस्ट सीरीज को फॉलो करना पड़ेगा। कि टेस्ट में क्या हो जाएगा कि ये अपने चैप्टर आ रहे हैं तो ये मुझे करने हैं बस, और कोई मेरे को सिलेबस ही नहीं पता, है ना। और उस टेस्ट तक क्या करना है, उस टेस्ट में जो सिलेबस आ गया उन पे टिक मार देना कि इनके बारे में अब सोचना ही नहीं है, ये मेरा हो चुका है। फाइनल टाइम पे ऑटोमेटिक एक रिवीजन तो हो ही जाता है, कितना भी कुछ कर लो। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज ही एक सॉल्यूशन है, और वो किसकी कैसे, वो आप अपना स्टैंड लो, अपना देखो, इतना नॉलेज आजकल तो यार सब समझदार है, किसका अच्छा है किसका कैसा है। ठीक है, ये सिंपल सी बातें मैं बोलना चाहता हूँ कि खुद से अगर प्लानिंग बनाओगे वो फॉलो नहीं होगी, क्योंकि 50 बार पहले भी बना चुके हो तो नहीं होगी, नहीं होगी, है ना। और यूट्यूब पे कोई ऐसे बताए, है ना, कि इतने दिन में ये कर लेना, ये कर लेना, वो कर लेना, उसमें बड़ी दिक्कत आएगी, वो फॉलो नहीं होगा। फिर से वो ये इमोशनल, आपको 3 मिनट 4 मिनट अच्छा लग सकता है। ठीक है, और एनालिसिस जहां तक है, मैं आपको सारे एनालिसिस जितने पॉसिबल हो सकते हैं, कहां से कितने क्वेश्चन आते हैं, वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, है ना। वही है, फिजिक्स में मैं वो चीजें जान जान के बार बार बताता हूँ। फिजिक्स में ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं, रिपीट होते हैं, रिपीट होते हैं, है ना। 17 क्वेश्चन है, रिपीट होते हैं, 17 में से 12 भी रिपीट हुए तो लगभग 50 नंबर बनते हैं। पर ये बातें समझ ही नहीं आती हैं किसी को, ये बार बार क्यों बता रहा है, बार बार क्यों बता रहा है, पर फिर भी मैं बताता रहूंगा आखिरी आखिरी समय तक। केमिस्ट्री भी जो भी मेरे को पॉसिबल एनालिसिस लगेगी कि जिससे प्रैक्टिकल असली में फायदा होगा, है ना। और ये मैं इतने कॉन्फिडेंस से इसीलिए बनाता हूँ एनालिसिस, क्योंकि मैं खुद इनको सेलेक्ट करता हूँ, एक एक पेपर को, एक एक क्वेश्चन को सेलेक्ट करके। मतलब मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता कि गूगल पे गया और एनालिसिस कोई खोला और उस पर वीडियो बना दी, नहीं, खुद मेहनत की हुई है, इसीलिए उन पे इतने कॉन्फिडेंस से वीडियो बना पाता हूँ, है ना, कि ये एनालिसिस है, ये है, ये है ना। वो मैं काम करता रहूंगा, अपना काम मैं करता रहूंगा। ठीक है, और बायो में, केमिस्ट्री में जो भी मेरा जैसे भी होगा वो मैं अपडेट आपको करता रहूँ। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।